मौत के फौरन बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचकर ही दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सफ़र खौफ का नहीं बल्कि एक नाकाबिल यकीन सुकून का आगाज हो? आज हम एक ऐसे ही सफ़र की कहानी जानेंगे। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। एक नेक इंसान की जिंदगी का सफ़र तमाम हो रहा है, लेकिन उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं, बल्कि गहरा पुरसुकून इत्मीनान है। ये है दुनिया से रुखसती का वो लम्हा। तो आखिर ये कौन थे जिनका खात्मा इतना पुरसुकून था? चलिए इनकी जिंदगी पर एक नज़र डालते हैं जो सादगी और नेकी से भरी हुई थी। देखें, उनकी जिंदगी कुछ बहुत ही सादा लेकिन गहरे उसूलों पर कायम थी। वो अपनी नमाजें खामोशी से अदा करते, लोगों के हकूक पूरी ईमानदारी से पूरे करते और चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। यही वो छोटे छोटे आमाल थे जो उनके इस पुरसुकून अंजाम की बुनियाद बने। तो अब कहानी जिंदों की दुनिया से आगे बढ़ती है। अब हम उस लम्हे में दाखिल हो रहे हैं जब तदफीन हो जाती है और रूह कब्र के अपने पहले तजर्बे से गुजरती है। सोचिए, जैसे जैसे ऊपर मिट्टी डाली गई, दुनिया का हर शोर, हर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ दी गई और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। और फिर वो लम्हा भी आ गया जब दुनिया का हर रिश्ता, हर ताल्लुक पीछे रह गया। ये मुकम्मल तन्हाई का लम्हा था, एक ऐसा लम्हा जहां से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लेना था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। कब्र के बारे में हम जो कुछ भी सोचते हैं, तारीकी, तंगी, घुटन, इन सब के बरक्स वहां अंधेरा आया ही नहीं। तो सवाल यह है कि अगर अंधेरा नहीं था तो फिर क्या था? चलिए अब उस नाकाबिल यकीन तब्दीली को देखते हैं कि कैसे कब्र, जिसे कैद खाना समझा जाता है, रोशनी और कुशादगी की जगह में बदल गई। तो पहला मौजज़ा ये था कि जहां तंगी और घुटन की तवक्को थी, वहां हकीकत में कब्र की दीवारें फैलना शुरू हो गईं और वो तंग सी जगह देखते ही देखते हद निगाह तक वसी और कुशादा हो गई। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। तवक्को थी कि कब्र की सख्त और ठंडी मिट्टी होगी, लेकिन हकीकत में वो मिट्टी एक आरामदेह और नर्म बिस्तर में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़े प्यार से इस्तकबाल के लिए ये बिस्तर तैयार किया हो। फिर उस जगह पर एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा में एक ऐसी अनोखी और खूबसूरत खुशबू थी जो इस दुनिया की थी ही नहीं। और उसी लम्हे एक नूर जाहिर हुआ। ये वो रोशनी नहीं थी जो आंखों में चुभे या डराए, नहीं, ये तो दिल को ठंडक पहुंचाने वाली, सुकून देने वाली रोशनी थी। और उस नूर के साथ फरिश्ते आए जिनका रवैया सख्त नहीं बल्कि इंतहाई मेहरबान और शफकत भरा था। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि जिंदगी में किए गए नेक आमाल जो पहले नजर नहीं आते थे, वो अब कैसे एक ठोस शक्ल में, एक इनाम की सूरत में सामने आ रहे थे। फरिश्तों ने आते ही इन तसल्ली भरे अल्फाज से इस्तकबाल किया और ये यकीन दिलाया कि यह सब कोई इत्तिफाक नहीं बल्कि ये अल्लाह का वही वादा है जो पूरा हो रहा है। और सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि दुनिया के सारे आमाल अब मुजस्सम हो चुके थे। जो नमाज पढ़ी थी वो एक चमकता हुआ चिराग बनकर उस जगह को रोशन कर रही थी, जो सच्चाई अपनाई थी वो एक ठंडा और हिफाजती साया बन गई थी, और जो सब्र किया था वो एक महकती हुई खुशबू बनकर हर तरफ फैल गया था। यानी वो जगह कब्र कहलाने के लायक ही नहीं रही थी, वो तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन चुकी थी। तो अब हम इस सफ़र के इख्तिताम पर पहुंचते हैं जहां रूह को असल हकीकत का इदराक होता है और वो अपनी नई जिंदगी को समझती है। इस रूह की कैफियत का आलम कुछ यूं था कि वहां ना कोई सवाल था, ना कोई खौफ की चीख और ना ही कोई पछतावा। वहां था तो सिर्फ और सिर्फ एक गहरा मुकम्मल सुकून। और तब आखिरकार उस रूह को ये समझ आया कि मौत कोई खात्मा नहीं थी, दुनिया तो बस एक आर्जी ठिकाना थी। असल हमेशा रहने वाली जिंदगी तो अब यहां से शुरू हुई है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है, एक आगाज है, तो फिर रूह के इस सफ़र की हतमी मंजिल क्या होगी?